Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदा, आपका होस्ट और दोस्त आपके चहेते क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस पे। बहुत कुछ हुआ है 2 दिन में, क्योंकि आपको पता है हम हफ्ते में 2 बार आते हैं, मंगलवार और गुरुवार को। तो मंगलवार में आया था इन्हीं कपड़ों में और आज भी हूँ इन्हीं कपड़ों में, क्योंकि वक्त नहीं मिला। मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल हुई। क्या हुआ? सीपीआई इन्फ्लेशन, जो यूएसए का इन्फ्लेशन मेट्रिक है, वो पिछले मंथ के कंपैरिजन में 0.6% ड्रॉप हुआ, 9.1 से 8.5। इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। अभी एट प्रेजेंट मार्केट 6.53 के अप मूव पे कामकाज कर रहा है। उसके बाद गोअरली टेस्ट मर्ज, जो इथेरियम का फाइनल टेस्ट नेट मर्ज है, वो सक्सेसफुली हुआ, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर इथेरियम। और इथेरियम भी काफ़ी ऊपर है। तो आज हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और पब्लिक डिमांड पे डिसेंट्रलैंड और उसके नेटिव टोकन माना का, क्योंकि इन सारे कॉइन्स में काफ़ी हलचल है। पर हाँ, इससे पहले ये मार्केट बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है। अगर आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप प्लीज़ कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस मार्केट में आप ये हफ्ते के 2 बार के प्राइस एनालिसिस को मिस नहीं करना चाहते। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। और शुरू करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और माना के प्राइस एनालिसिस से। फर्स्ट, बिटकॉइन। बिटकॉइन को कहते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। पर अगर इन्फ्लेशन ही थोड़ा सा कम हो तो बिटकॉइन तो और भी सही काम करेगा। एग्जैक्टली यही चीज़ें हुई हैं बिटकॉइन के साथ। एज इट मूव्ड रियली वेल ओवर द पास्ट 24-48 आवर्स, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सीपीआई इन्फ्लेशन मेट्रिक 8.5 हो गया है, विच इज़ अ गुड साइन। जो मैंने मंगलवार को भी कहा था कि जॉब भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं यूएस मार्केट्स में। सो रिसेशन का भी जो थोड़ा डर है, धीरे धीरे जा रहा है। तो हम आते हैं बिटकॉइन के प्राइसेस पे। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देख रहे हो तो जैसा मैंने पिछले हफ्ते या फिर पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो अभी भी फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग और पोल के बीच उस पैटर्न पे मूव कर रहा है। हम खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं है, बिकॉज इट्स स्टिल अ बियर मार्केट, इट्स स्टिल क्रिप्टो विंटर। पर अगर आप देख रहे हो तो अभी भी ये इस फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न के अंदर ही मूव कर रहा है। तेजी आई है, अभी ये $24,600 के आसपास कामकाज कर रहा है। एंड अगर ये यहाँ से मूव करता है ऊपर की तरफ विथ हाई वॉल्यूम से, ग्रीन पिलर्स बड़े होने चाहिए, तो क्लोज टू 29,000 तक ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, जो कि अच्छी खबर है। पर एक प्री रेक्विजिट है कि वॉल्यूम्स काफ़ी सही होने चाहिए। अगर नीचे की तरफ जाता है मार्केट किसी भी रीजंस की वजह से, तो 24,500, 23,472, 21,400, इन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिटकॉइन का। तो संभावना थोड़ी कम है, पर मार्केट के साथ कुछ भी हो सकता है। अपना डीवाईओआर करते रहिए। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, कीप ट्रैकिंग, और कॉइन स्विच चैनल पे आपको सब कुछ मिलता ही रहेगा। सो दैट वाज बिटकॉइंस प्राइसिंग फॉर यू। अभी हम चलते हैं दूसरे कॉइन की तरफ। बिटकॉइन का तो ठीक है, अब हम चलते हैं इथेरियम पे। इथेरियम, लास्ट कुछ महीनों में इथेरियम में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 30 दिन में 50% से ज़्यादा अप मूव दिखाया इथेरियम ने। पर ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मर्ज पास आ रहा है 19 सितंबर। गाइस, सेव द डेट, 19 सितंबर को मर्ज हो। पर उससे पहले टेस्टनेट मर्जेस सारे सक्सेसफुल हुए हैं, रॉबस्टन, सेपोलिया एंड नाउ गोअरली, जो कि लास्ट 12 आवर्स में वो खबर आई थी। सो अब इथेरियम की प्राइसिंग इस पे डिपेंड कर रही है। इथेरियम इज मूविंग वेरी वेल। अब देखते हैं इथेरियम की एग्जैक्ट प्राइसिंग पे कैसा असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। आज हम इथेरियम के किसी ट्रेंड लाइन पे नहीं जा रहे हैं। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड दी वॉल्यूम्स, बिकॉज बहुत हलचल है इथेरियम में। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद इसके प्राइसेस किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, शायद ऊपर जाएं, शायद नीचे जाएं। लेट्स एड्रेस दोस कंसर्न्स। प्राइसिंग पे अगर आप आते हो तो देखो, अभी 1900 पे कामकाज कर रहा है। देयर वॉज अ टाइम 1 महीने पहले जब वो 1000 के नीचे जा चुका था। सोचिए कितनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है इथेरियम में। अभी अगर ये ऊपर की तरफ 1917 का रेजिस्टेंस तोड़ता है, इट कैन मूव अप टू 2000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अगर वो टूट जाता है, वी डोंट नो, मे बी स्काई इज द लिमिट फॉर इथेरियम। नीचे की तरफ जाता है, अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो 1700, 1693 पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। पर वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर नाउ। दैट वाज इथेरियम।
अब चलते हैं आज के आखिरी टोकन पे, जो कि है माना, जो कि डिसेंट्रलैंड का नेटिव टोकन है। पर हम डिसेंट्रलैंड की बात क्यों कर रहे हैं? मेटावर्स, एज पर अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मेसारी, मेटावर्स वाज द लीस्ट अफेक्टेड बाय द बियर मार्केट। बियर मार्केट का असर मेटावर्स टोकन्स पे सबसे कम हुआ है, और उसमें माना या फिर डिसेंट्रलैंड भी है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप नेटफ्लिक्स फॉलो करते हो तो वहाँ पे एक मूवी है जिसको कहते हैं नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी ओरिजिनल मूवी, द ग्रे मैन, स्टारिंग रायन गॉसलिंग एंड क्रिस एवंस। उसका एक मेटावर्स अवतार डिसेंट्रलैंड में बना है, जिसने टोकन को थोड़ी सी तेजी दी है। हाँ, कुछ दिन पहले मार्क क्यूबन ने कहा था कि मेटावर्स में लैंड खरीदना थोड़ा सा उनको स्केची लगता है, पर देखते हैं क्या उसका असर डिसेंट्रलैंड या फिर माना के प्राइस एक्शन पे पड़ा है। प्राइस पे आते हैं। अगर आप चार्ट को देखो तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है माना के प्राइस चार्ट पे, जो कि हम डेली चार्ट पे जा रहे हैं। एट प्रेजेंट ये एक $1.08 पे कामकाज कर रहा है, जो कि अच्छा खासा लेवल है, क्योंकि थोड़ी तेजी भी देखने को मिली है कुछ दिनों में। 1.15 जो आप देख रहे हो, अगर ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, जो ट्रायंगल का ऊपर वाला ट्रेंड लाइन अगर वो टूटता है तो 1.15 $1.15 का रेजिस्टेंस तोड़ना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू गो अप। अगर नीचे की तरफ जाता है, मार्क क्यूबन ने फिर कुछ रिलीज किया, वी नेवर नो, तो $1 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, उस पर ध्यान रखिए। और उसके नीचे जाए तो आप अपने ऑप्शंस को उस हिसाब से देख सकते हो। सो दैट वाज मानास प्राइस एनालिसिस फॉर यू। और ये था आज के प्राइस एनालिसिस का पार्ट। अब हम आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है फैक्ट ऑफ द डे और क्वेश्चन पे। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन से टोकन्स और प्रोजेक्ट्स के नाम कॉइनस्विच पे अलग अलग हैं, जैसे हार्मनी का वन, जैसे डिसेंट्रलैंड का माना, और जैसे कार्डेनो का एडीए। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी जवाब आए हैं, पर सबसे पहले जवाब दिया है ऋतिक ने, या नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनका नाम आप देख सकते हो नीचे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋतिक। और आज के फैक्ट पे आते हैं। क्या आपको पता है कि इथेरियम में ये बातें चल रही हैं कि जब ये प्रूफ ऑफ स्टेक में माइग्रेट कर जाएगा तो शायद एक नया प्रूफ ऑफ वर्क फोर्क आए माइनर्स के लिए, जो इस चीज़ से सहमत नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ी हलचल रहेगी। पर इसी से हमारा फैक्ट भी है जुड़ा हुआ कि काफ़ी सारे टेस्टनेट मर्ज हो रहे हैं। आज हमने वीडियो में गुअरली टेस्टनेट मर्ज के बारे में भी कहा। अब आप मुझे बताइए कि हमने इस वीडियो में कहा है कि टेस्टनेट मर्ज, उसके साथ शैडो मर्ज या फिर शैडो फोक्स भी होते हैं। तो इथेरियम के नए प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के अनुसार कितने सारे शैडो फोक्स हुए हैं? गिव अस अ नंबर, 8, 9 या 10। तो जो सबसे पहले आंसर देगा, नेक्स्ट वीक मंगलवार को उनका नाम मेंशन होगा। सो दैट वाज मी आनंदा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने फेवरेट टोकन्स के साथ जिसको आप अगले हफ्ते देखना चाहते हैं, शेयर कीजिए सबके साथ, बिकॉज बियर मार्केट में प्राइस एनालिसिस की ज़रूरत और दरकार सबको है। और सब्सक्राइब कीजिए, जैसा मैंने पहले भी कहा। टिल देन, और अगर आप पूछना चाहते हो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जस्ट डू वन थिंग, बी सेफ, सोचिए, नॉट मोर देन 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन क्रिप्टो फॉर नाउ। ध्यान से DYOR करते रहिए। टिल नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।